हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसको समझने से पहले इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि किसी चीज़ को काउंट करने का तरीका क्या रहेगा। इसे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसे समझने से पहले एक चीज़ हम पहले थोड़ा सा करना चाह रहे हैं इसमें। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ इससे पहले। मान लो मेरे पास 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। ठीक है, 2 पैंट है मेरे पास और 3 क्या है, शर्ट है। तो इस कॉम्बिनेशन को मैं पहनना चाह रहा हूँ, किस तरह से मैं इसको पहनूंगा। ठीक है, कितने तरीके होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ सिलेक्शंस जिनसे मैं इनको पहन सकता हूँ। तो मान लो मैंने पैंट को नाम दे दिया अलग अलग। एक पैंट है P1 और एक पैंट है P2। ठीक है, और शर्टों को भी नाम दे दिया हमने। 3 शर्टें हैं, S1 S2 S3, 3 शर्ट हो गई। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, मान लो पहले हमने P1 पैंट सेलेक्ट कर ली। अब इस P1 पैंट के साथ मैं तीनों शर्टें पहन सकता हूँ। P1 के साथ S1 भी पहन सकता हूँ, P1 के साथ S2 भी पहन सकता हूँ और P1 के साथ S3 भी पहन सकता हूँ। तो ड्रेस कॉम्बिनेशन क्या बना, पहला कितने तरह से बना, P1 S1 और P2 S2 और इससे P3 S3। ठीक है, अब मान लो मैंने, ये तो हो गया पहले पैंट के साथ। मान लो मैंने P2 पैंट सेलेक्ट करी कि P2 के साथ मैं क्या करूँगा, P2 के साथ भी मैं फ्री हूँ, P2 पैंट पहनूंगा। तो इसके साथ भी मैं तीनों शर्टें आराम से पहन सकता हूँ, चाहे S1 S2 और S3 भी। P2 के साथ मैं S1 पहनूंगा तो P2 S1 बन जाएगा तरीका। P2 के साथ मैं S2 भी पहन सकता हूँ और P2 के साथ में S3 भी पहन सकता हूँ। तो इस तरह से 2 पैंट हैं मेरे पास और अगर 3 शर्टें हैं तो इस कॉम्बिनेशन को मैं इतने तरीके से पहन सकता हूँ। तो कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो या तो ऐसे गिन लो या एक तरीका और है कि 2 पैंटों को पहनने का तरीका क्या है, कितने तरीके से पहन सकता हूँ 2 पैंटों को, 2 तरीकों से। 3 शर्टों को कितने तरीके से पहन सकता हूँ, 3 तरीके से। ठीक है, तो पूरा ड्रेस कॉम्बिनेशन में कितने तरीके से पहन सकता हूँ, 2 × 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। पहला पहला काम इतने तरीके से हुआ, दूसरा काम इतने तरीके से हुआ। तो पूरा काम अगर मैं करना चाहूँ तो कितने तरीके से होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दी इस तरह से। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई का, इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसको हम यहाँ से थ्योरी से समझ लेते हैं थोड़ा। ये क्या कहता है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। एक इवेंट है कोई, वो m तरीके से हो सकती है। उसी के रिलेटेड एक दूसरी इवेंट है, वो n तरीके से हो सकती है। उसी से रिलेटेड कोई तीसरी इवेंट भी है जो कि p तरीके से हो सकती है। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस टू द इवेंट्स इन गिवन ऑर्डर इज m × n × p। वही जो अभी बताया, तो पहला काम m तरीके से हो सकता है, दूसरा काम n तरीके से हो सकता है, तीसरा काम p तरीके से अगर हो सकता हो तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस विल बी, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, m × n × p। इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चाहे कितने भी तरीके के काम हो, वो अलग अलग, अगर 4 भी तरीके के काम होते हैं तो चारों की मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। एक लेटर है रोज, वर्ड है रोज, ROSE। इसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। रिपीटिशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो रोज ये वर्ड है, इसमें 4 जो लेटर हैं हमारे पास, ROSE, इन लेटर्स को
इन लेटर्स से मैं चार लेटर वाले दूसरे वर्ड्स चाहे मीनिंग निकले या ना निकले वो बनाना चाह रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि कितने कितने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चार लेटर हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे चार खाली स्थान हो, इन चार खाली स्थानों को मुझे चार स्पेस को भरना है। ठीक है, तो मान लो मैंने पहला स्पेस भरना है, चार लेटर है मेरे पास, आर है, ओ है, एस है और ई है। तो इस पहले स्पेस में मैं चारों में से कोई सा भी भर सकता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको भर दिया, चारों में से कोई सा एक भर दिया, ये तो फिक्स हो गया, ये तो भर गया। अब बचाया सेकंड स्पेस। सेकंड स्पेस के लिए मेरे पास कितने वर्ड लेटर होंगे? केवल 3 रहेंगे, क्योंकि एक तो वहां चला गया। तो सेकंड स्पेस भरने के तरीके कितने हो गए? 3 तरीके। ऐसे ही थर्ड स्पेस को भरने के तरीके कितने रह गए? अब 2, क्योंकि 2 तो यहाँ भर गए, 2 लेटर। अब थर्ड स्पेस को भरने के लिए मेरे पास 2 लेटर हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ भर दिया। अब फोर्थ स्पेस को भरने के लिए मेरे पास कितने लेटर हैं? केवल 1। तो फोर्थ स्पेस एक तरीके से भर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि पहला स्पेस भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 4। ठीक है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। ऐसे ही सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वे। ठीक है, तो फंडामेंटल क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जो विद और विदाउट मीनिंग इनसे बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई पहला काम 4 तरीके से हो सकता है, दूसरा काम 3 तरीके से हो सकता है, तीसरा काम 2 तरीके से हो सकता है और फोर्थ काम 1 तरीके से होता। तो सारे काम मिलके इंटू कर दो इनकी। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 1 जा 24। 24 वर्ड्स कैन बी मेड विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल 2, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड, कैन बी जनरेटेड if a signal requires the use of 2 flags, one below the other। ठीक है, 4 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के और मुझे 2 फ्लैग को यूज करके एक सिग्नल बनाने हैं। तो वो कह रहा है कि कितने तरह के सिग्नल, कितने सिग्नल बनेंगे। ठीक है, if a signal requires 2 flags, given 4 flags different colors, how many different signals can be generated। तो देखो फ्लैग में क्या रहेगा? एक फ्लैग ऊपर एक उसके नीचे। चलो 4 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, तो 2 फ्लैग हमें सेलेक्ट करने ऑर्डर में। मान लो मैंने फर्स्ट फ्लैग ऊपर है, सेकंड फ्लैग नीचे। फर्स्ट फ्लैग को लेने के तरीके कितने हो जाएंगे? क्योंकि मेरे पास 4 है, तो फर्स्ट फ्लैग के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कोई सा भी फ्लैग मैं ऊपर ले सकता हूँ। तो पहला फ्लैग सेलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ? 4 कितने तरीके से भर सकते हैं? तो पहला फ्लैग कितने तरीके से ले सकते हैं? 4 डिफरेंट वेज में। और पहला तो हो गया सेलेक्ट, अब मेरे पास बचे 3। तो सेकंड फ्लैग कितने तरीके से ले सकता हूँ मैं? 3, तीनों में से कोई सा भी ले सकता हूँ। तो 2 को मिला के एक सिग्नल बनेगा। ठीक, तो पहला काम 4 तरीके से हो सकता है, दूसरा काम 3 तरीके से होता है। तो टोटल सिग्नल्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स टू बी जनरेटेड या रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 इंटू 3। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 3 कह 12। तो 12 फ्लैग, 12 सिग्नल्स, 2 फ्लैग को लेकर 12 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, एक और ले लो एग्जाम्पल 3। हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। अब देखो 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है बच्चों। तो इवन नंबर 2 डिजिट का है, ये रहे 2 प्लेस भरने हमें। ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस। अब देखो बच्चों एक काम बता, एक बात बताओ। यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 2 और 4 होगा तभी ये इवन नंबर बनेगा। ठीक है,
इवन नंबर क्या होते हैं? जो जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो। तो यूनिट प्लेस भरने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 2 तरीके, या तो इसमें मैं 2 भरूं या इसमें मैं 4 भरूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग यूनिट प्लेस इज 2। तो ये तो भर गया हमने। अब मुझे भरना है टेंस प्लेस। वो कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। इसका मतलब है टेंस प्लेस को भरने के तरीके, मैं इसमें 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी भर सकता हूँ, 4 भी भर सकता हूँ और 5 भी भर सकता हूँ। तो टेंस प्लेस भरने के तरीके कितने हुए? 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टेंस प्लेस इज इक्वल टू 5। ठीक, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड था। रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तब बात कुछ और बनती। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 5। क्योंकि यूनिट प्लेस हम 2 तरीके से भर पा रहे, टेंस प्लेस हम 5 तरीके से भर पा रहे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बन जाएगी? 2 इंटू 5, दैट इज 10। ठीक है, तो इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन है सारे। एक और ले लो एग्जांपल, एग्जांपल 4। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical stuff if 5 different flags are available। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ये वाला 4 फ्लैग्स वाला, ऐसे ही हमें करेंगे। इसमें कह रहा है हमारे पास कि मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं। कितने फ्लैग्स हैं? 5 फ्लैग्स। 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। ठीक, कम से कम 2 को लेकर कितने फ्लैग्स, कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं? कम से कम 2 अगर हम लें तो कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं? अब देखो बच्चों, मेरे पास कितने हैं? डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं। तो कह रहा है कम से कम 2 से स्टार्ट करना है। 2 सिग्नल मतलब एक सिग्नल कम से कम 2 फ्लैग लगाने हैं। एक सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग अगर लगे, अच्छा जब हम कम से कम कह रहा है तो इसका मतलब हम 3 फ्लैग भी लगा सकते हैं, इसका मतलब हम 4 फ्लैग भी लगा सकते हैं, इसका मतलब हम 5 फ्लैग भी लगा सकते हैं। कम से कम 2 फ्लैग लगाने तब एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 तरीके हो गए। अगर मैं कम से कम 2 फ्लैग ले रहा हूं तो सिग्नल कितने बनेंगे? इफ वी यूज 2 डिफरेंट फ्लैग्स, तो पहला फ्लैग चुनने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 5, क्योंकि 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग है मेरे पास, तो पहला फ्लैग मैं 5 तरीके से चुन सकता हूँ। ठीक, तो पहला फ्लैग चुन लिया, इसके तरीके हो गए 5। ठीक, अब मुझे दूसरा फ्लैग चुनना है सिग्नल बनाने के लिए। अब तो वहां चुन लिया मैंने, अब मेरे पास केवल 4 रह गए। तो इस सेकंड को चुनने के तरीके कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज 4 हो गए। ठीक है, तो अगर हम कम से कम 2 सिग्नल लें, अगर हम 2 फ्लैग लें तो कितने सिग्नल बनेंगे? तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4, क्योंकि पहला फ्लैग चुनने के मेरे पास 5 तरीके हैं, दूसरा फ्लैग चुनने के मेरे पास 4 तरीके हैं। तो ये सिग्नल जो बनेगा, कितने सिग्नल बनेंगे ऐसे ऐसे? 5 इंटू 4 20। ठीक, अब मान लो मैंने 3 सिग्नल लिए, नहीं सिग्नल तो एक ही है, 3 क्या लिए? फ्लैग्स। तो पहला फ्लैग चुनने के तरीके कितने हुए? 5। दूसरा फ्लैग चुनने के तरीके कितने हुए? 4। तीसरा फ्लैग चुनने के तरीके कितने हुए? 3। तो 3 फ्लैग को लेकर कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3। 5 इंटू 4 इंटू 3, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ गई। अब मान लो मैंने सोचा कम से कम 4 ले लिए, 4 फ्लैग को लगाकर एक सिग्नल बनाया। तो पहला फ्लैग 5 तरीके से, दूसरा फ्लैग 4 तरीके से, तीसरा फ्लैग 3 तरीके से, चौथा फ्लैग 2 तरीके से। तो ये सिग्नल कितने तरीके से बन सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 120। अब मैंने सोचा भाई क्योंकि 2 लिए, कम से कम 2 लिए, कम से कम 3 लिए, कम से कम 4 लिए, कम से कम 5 तो है मेरे पास टोटल सिग्नल, 5 को ले लिया मैंने। तो पहला फ्लैग 5 तरीके से, दूसरा फ्लैग 4 तरीके से, तीसरा फ्लैग 3 तरीके से,
दूसरा फ्लैग दो तरीके से, और लास्ट वाला फ्लैग एक तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लैग एक तरीके से चुन सकता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज 120। तो कितने सिग्नल बने? 20 सिग्नल ये बने थे, 60 सिग्नल ये बने थे, 120 सिग्नल ये बने, 120 सिग्नल ये बने। टोटल सिग्नल्स कितने बने? सबको जोड़ दिया, 20, 60, 120, 120, दैट इज 320। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल आ सकते हैं पेपर में। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है। उसमें कहता है पहला क्वेश्चन कि मेरे पास 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, उन 5 डिजिट्स को लेकर 3 डिजिट, 5 डिजिट्स यूज करते हुए 3 डिजिट के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 3 डिजिट के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? दो केस है, अगर रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो अगर पहला केस ले रहे हैं, रिपीटिशन इज अलाउड, मुझे इन 5 डिजिट को यूज करते हुए 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे कोई नंबर रखना होगा मुझे, तो मैं 5 में से कोई सा भी रख सकता हूँ क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया? मेरे पास 5 तरीके हो गए। अब मुझे बनने टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को मैं भी वो, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो टेंस प्लेस में भी मैं 5 भर सकता हूँ, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। ऐसे ही 100 वाले प्लेस में भी मैं 5 भर सकता हूँ डिजिट, 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, तो 3 काम हुए। पहला काम 5 तरीके से, दूसरा काम 5 तरीके से, तीसरा काम भी 5 तरीके से। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? 5 × 5 × 5, दैट इज 125। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 3 डिजिट के नंबर 125 बनेंगे। अब कह रहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, उसी क्वेश्चन में ही। तो यूनिट प्लेस को बढ़ने का तरीका 5 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब टेंस प्लेस को बढ़ने का तरीका, एक प्लेस तो मैंने भर दिया, तो जो मैंने वहां पे नंबर भर दिया वो यहाँ नहीं भरेंगे अब, तो मेरे पास अब डिजिट बची 4। तो टेंस प्लेस को बढ़ने का तरीका कितने हुए? 4। तो 2 प्लेस भर गए, तो 2 डिजिट खत्म हो गई। 100 वाले प्लेस को बढ़ने के तरीके कितने हुए? 3 डिजिट बची अब, तो 3 तरीके हुए। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर 5 × 4 × 3, दैट इज 60। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन 7.1 का हो गया। अब इसमें 6 तक क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 क्वेश्चन हमें, जैसे हमने ये सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, इस तरह से करने हैं। बिल्कुल आसान है, आप लोग कर पाओगे नहीं तो होमवर्क में ये 6 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, बाकी कल करेंगे।